कि सतनाम की कमाई जिस समय पूरी हो जाएगी उस समय सतगुरु स्वयं अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेगा। सतगुरु को महक आ जाएगी। सतगुरु अंतर्यामी है, वो पहचान लेता है कि मेरी किस आत्मा की सतनाम की कमाई पूरी हो गई, अब ये सारनाम के योग्य हो गई। और सारनाम के लिए भी फिर परमात्मा परीक्षा लेता है अपने भगत की। सारनाम के लिए भी परीक्षा लेता है, फिर उस परीक्षा में पास होना पड़ता है। और याद करो पुण्यात्माओं, आज से 1.5 साल पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशों की आड़ में एक डीवीडी से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने किस कदर भगत समाज को मूर्ख बनाकर और रोहतक में 300-300 को 400-400 को बैठाकर और कम से कम 50,000 लोगों को 15-15 हजार रुपए पाठ के आदेश बताकर सार नाम को आलू टमाटर की तरह बांट दिया है। पुण्यात्माओं, क्या मैनेजमेंट को महक आ रही थी? क्या मैनेजमेंट इतना समर्थ है? क्या महेंद्र भगोड़ा और जितने भी ये पुरुषोत्तम है, बसंत सैनी है, जितने भी ये मैनेजमेंट के बड़े बड़े धुरंधर हैं, हिटलर हैं, क्या इनको महक आ गई थी कि भक्तों को सतनाम की कमाई पूरी हो गई? क्या वो थर्मामीटर इनके पास है? क्या ये अंतर्यामी हैं? क्या इनको पता है कि सारे भगत मर्यादा में है जिनको हम सारनाम दे रहे हैं? तो क्या इन्हीं लोगों ने कोई परीक्षा ली? इन लोगों ने कोई परीक्षा ली इन भक्तों की? परमात्मा किस किस तरीके से परीक्षा लेता अपने भगत की, कैसे उसके विवेक बुद्धि, उसके धैर्य संतोष की परीक्षा लेता है सारनाम के लिए, कि सारनाम लेने के बाद खंड नहीं होना चाहिए। इसके लिए परमात्मा हर तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने भगत को एटी से एडी से चोटी तक देखेगा। और जो गुरु से नहीं टूटेगा, गुरु जो परीक्षा लेगा उस जीव के हिसाब से, उस जीव के अकॉर्डिंग, उनमें यदि वो नहीं टूटा तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति फिर उस जीव को सारनाम लेने के बाद तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए परीक्षा अनिवार्य होती है। अब देखो पुण्यात्माओं, गुरुजी ने तो वैसे भी मना कर रखा है डीवीडी से सारनाम देने का, वैसे ही परमात्मा ने मना कर रखा अपने सत्संगों में। और जबकि इनको तो कहां आदेश, कहां ये लोग सक्षम। फिर भी आप जी छोटा सा ये सत्संग सुन लिए गुरुदेव का 1 मिनट का, जिसमें गुरुदेव ने स्पष्ट बोल रखा है, क्योंकि ये परमेश्वर है। शब्द ध्यान रखना, परमेश्वर कभी दोगली बातें नहीं करता। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, यदि आप अपने सतगुरु को परमेश्वर मानते हो तो। और परमेश्वर ने स्पष्ट बोल रखा है कि आने वाले समय में डीवीडी से नाम दिया जाएगा, फिर ऐसे सार नाम दिया जाएगा। है नहीं गा, जब गुरुजी कह रहे हैं जब तक ये दास है तब तक तो दूंगा, उसके बाद सार नाम भी डीवीडी से दिया जाएगा। इस दास के सतलोक जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। जब तक हैं तब तक सतगुरु देंगे या अपने आदेश से काम होगा। और डीवीडी से सार नाम, क्योंकि ये सतगुरु के वचन है, परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर कह रहे हैं कि दास के सतलोक जाने के बाद दिया जाएगा। तो क्या इन मैनेजमेंट वालों ने गुरुजी को हिसार जेल से सतलोक भेज दिया? क्या परमेश्वर सतलोक गए? जिस स्वरूप में आए हुए हैं, संत रामपाल जी के स्वरूप में आए हुए हैं, तो क्या उस स्वरूप में परमेश्वर गए? क्या हिसार जेल में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी नहीं है? क्या वो सतलोक को गए जो इन्होंने डीवीडी से नाम देना शुरू कर दिया? यही मनमाना आचरण होता है, यही पाखंड होता है। सुनिए पुण्यात्माओं। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सार नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। टीवी सीडी से सार नाम दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। ये सतगुरु के वचन है और भक्ति मार्ग में सतगुरु का वचन चलता है। पुण्यात्माओं, क्योंकि अभी तक तो पुण्यात्माओं भूमिका बन रही है उन सारनामियों की खाल उधाड़ने की, उन सारनामियों के पाखंड की खाल उधेड़ने की, कि कहां उनके सतनाम की कमाई पूरी हुई है। अभी तो ये लोग प्रथम नाम के भी लायक नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर ने धर्मदास जी को कहा था कि धर्मदास, इस तत्व ज्ञान की चर्चा, इस मूल ज्ञान की चर्चा भी उस व्यक्ति के आगे करनी है जो इस ज्ञान को सुनने के आतुर हो, जो इसके लायक हो। परमेश्वर ने कहा था कि कति आधीन दीन हो प्राणी, उसको कहिए ये अकथ कहानी। और नाम की चर्चा, नाम तो बताने का आदेश ही नहीं।
नाम तो केवल उसी को, उसी आत्मा को मिलता है जो उसके लायक होती है। तो परमेश्वर ने कितनी गहराई से इस छोटे से सत्संग के माध्यम से हमें समझाया है कि पुण्यात्माओं, सार नाम के लिए जल्दबाजी नहीं चलेगी। गुरुदेव कह रहे हैं सार नाम, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि भाई सार नाम देना है, फिर तुम्हें पार करना है, सार शब्द देना है। तो इन लोगों ने जल्दबाजी मचा दी, इन बड़े बड़े ठेकेदारों ने, गुरुजी सार नाम दे दो, गुरुजी सार नाम दे दो, क्योंकि सार नाम की महत्वता को ये लोग जान तो पाए ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति गुरु को नहीं समझ पाया, जो व्यक्ति गुरु को मानुष समझता है, वो व्यक्ति सार नाम के कहां लायक हो जाएगा। अब घर में यदि बाप के पास राइफल है तो बच्चा तो जिद करता है कि बापू दे दो, बापू दे दो, लेकिन बापू को पता है दे दिया तो खुद भी मरेगा और मुझे भी जख्मी करेगा। तो बापू उसको वैसी ही सेम टू सेम एक नकली राइफल मार्केट से लाके 100-150 रुपए की दे देता है और वो बच्चा खुश हो जाता है। वो सारा दिन क्या करता है, फिर वो उसका स्वभाव अनुसार तुरंत तानेगा किसी दोस्त के आगे, ट्र 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 करेगा। अब बाप उसको असली दे देता तो क्या करता, सबसे पहले बाप के सामने करके ट्र ट्र करता हो, क्योंकि नकली का भी वही यूज कर रहा हो, दूसरों को मारने के मकसद से ट्र ट्र कर रहा है, तो असली का क्या करता। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सार नाम के लिए जल्दबाजी में नहीं मचाना, सार नाम ऐसे नहीं मिलेगा। सार नाम जिस समय मैं समझूंगा कि तुम योग्य हो गए, उस समय सार नाम दूंगा। और फिर सतगुरुदेव जी ने फोड़े का उदाहरण दिया, फोड़े का, कि मरीज तो चाहता है कि मुझे फोड़ा हो गया, मुझे चीरा लगा दो, चीरा लगा दो, मुझे दर्द हो रहा, चीरा लगा दो, लेकिन डॉक्टर को पता है कि फोड़ा अभी पका नहीं है, जब पकेगा तभी चीरा लगाऊंगा। अगर जल्दबाजी में चीरा लगा दिया तो और नई बीमारी खड़ी हो जाएगी, हो सकता है पैर काटना पड़ जाए। तो डॉक्टर पागल नहीं होता, मरीज तो जल्दबाजी करता है। तो सुनिए सतगुरुदेव जी के मुख कमल से सार नाम की जल्दबाजी करने वालों की उन्होंने कितना समझाया, कितने संकेत किए, कितने उदाहरण दिए, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए। और जब समझ नहीं पाए तो परमेश्वर ने तो आगे का खेल खेलना था। परमेश्वर ने इनको वो नकली बंदूक पकड़ा दी कि लो बच्चों, सार नाम। सतगुरुदेव अब जो सारनाम प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं, पुण्यात्मा, सारनाम प्राप्त करना कोई बालकों का खेल मत समझना। ये तो ऋषि महर्षि और पहले बहुत कुछ चले गए, जिन्होंने बहुत बहुत साधनाएं की, जीवन भी पूरे गाड़ दिए। सारनाम प्राप्त उन्हीं को होगा जिनके हृदय में धैर्य होगा, सच्ची लगन होगी और ये दास देख लेगा भक्ति के योग्य होगे हो। अन्यथा कच्चे फोड़े पर डॉक्टर चीरा नहीं देता। मरीज तो कहता है जी कर दे दो चीरा, देना तो है ही आपने, कर दे दो चीरा, मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूं। लेकिन वो कहता रहता कल आना भाई, 2 दिन पीछे आना, ये गोली खा। उस फोड़े को पक जाने के बाद वो चीरा देता ताकि ये बीमारी बढ़ ना जाए। इसलिए पुण्यात्माओं, जब तक आप योग्य नहीं हो चुके होगे, ये दास आपको सारनाम नहीं देगा, चाहे 100 बार आना पड़े। और जो इसी परमात्मा के पाने के लिए तो राजाओं ने राज त्याग दिए, और मीराबाई ने अपना शरीर सौंप दिया था कि मारो चाहे काटो, मैं भगवान से दूर नहीं हो सकती। तभी उनको भगवान मिला करते हैं। ही जैसे क्या है, सतनाम जो है ये श्वास उश्वास से जाप होता है। ये समझो हमने जल प्राप्त करना है नीचे से, जमीन से, तो उसमें बोकी मारी जाती है और साथ में पाइप उतारी जाती है। सतनाम काम करेगा, पानी तक वो उस पाइप को पहुंचा देगा। और सार नाम क्या करेगा, जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, सार नाम फिर वो हैंडपंप के ऊपर की मशीन होती है, वो मशीन फिर ऐसे लगाएंगे तो वो पानी को बाहर निकालेगी, वो भगवान मिलावेगी। सार नाम परमात्मा मिलाओगा। लेकिन जब तक पानी तक नहीं पहुंचेगा तो उसके बोकी लगवाता ही रहेगा मिस्त्री के। अभी वो जो लगवाता है हैंडपंप, मालिक तो कहता बांध देन मशीन इस पर जल्दी ही, वो कई दिन ला दिए आपने, तो काफी समय लग गया, तो वो नहीं बांधेगा, क्योंकि वो जब तक वह पूरा स्थान देख नहीं लेगा यहाँ जल आ गया है, वहां जाकर छोड़ देगा, फिर वो मशीन बांधेगा। यदि वैसे मशीन बांध दी तो फिर उसने लाए जाइयो पानी आवे को नहीं। ऐसे ये दास आपको सारनाम उस टाइम देगा जब आपकी भक्ति परिपक्व हो चुकी होगी, ताकि सारनाम देते ही आपको वो लाभ प्राप्त हो सके। हैंडपंप की मशीन जब बांध दी जाएगी। बोलो सतगुरुदेव जय हो। सत पुण्यात्माओं, समझ में आ जाना चाहिए हमें। और जो पुण्यात्माएं उल्टे सीधे कमेंट्स कर रही हैं दास के लिए, तो मैं उन सभी परमात्मा की प्यारी आत्माओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, भाई मैं पवन दास तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। समझने का प्रयास करो। जिस तरह तुम मुझे नहीं समझ पा रहे, अपने भगत भाई को नहीं समझ पा रहे, ठीक यही स्थिति जगत वालों की है।
गुरुजी के बिना सत्संगों को ध्यान से सुने, बिना गुरुजी को जाने पहचाने, जिस तरह वो गुरुजी को देशद्रोही समझ रहे हैं, उन्हें पहचान नहीं पा रहे कि धरती पे परमात्मा प्रकट है, उसी प्रकार तुम भाई पवनदास को पहचान नहीं पा रहे कि पवनदास भी उसी पिता का बच्चा है, उसी सतगुरु का भगत है और उसी बाप का बेटा है जिसके आप हो। मेरी और आपकी सिर्फ दो ही कोड़ी की इज्जत है, दो ही कोड़ी की औकात है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि करे करावे साइया मन में लहर उठावे और दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जावे। परमात्मा जब भैसा राम को निमित्त बना सकते हैं वेद मंत्र बुलवाने के लिए, उसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए, तो पवनदास तो जीता जागता इंसान है, परमेश्वर का बच्चा है, उसकी शरण में है। मैं कोई सतगुरु को गाली नहीं दे रहा, मैं सतगुरु के विषय में कुछ गलत नहीं बोल रहा, मैं भक्तों को भक्ति नहीं छुड़वा रहा, मैं भक्तों को भक्ति से दूर नहीं कर रहा, मैं कोई निंदा चुगली नहीं कर रहा, राग द्वेष ईर्ष्या की बातें नहीं कर रहा। भाई जो सत्य है वो आपकी आंखों के सामने है। जिस प्रकार गुरुदेव ने शास्त्र खोल के दिखाए और लोग कहते हैं कि ये तो बीच बीच में से दिखाता है। अरे भाई परमात्मा ने कहा कि जो हमारे मतलब का है हम वही दिखाएंगे, फालतू का क्यों हम घोटा पिए। तो भाई परमेश्वर के सत्संगों से, इन मनवस लोगों के कुकर्मों से ही पवनदास तुम्हें जग जाहिर कर रहा है कि देख लो अपने भगत भाइयों का जो सार नाम ले चुके हैं, जो इस भक्ति के ठेकेदार बन रहे हैं, उनका चाल चलन, उनका चरित्र, उनका आचार विचार व्यवहार देख लो, जग जाहिर है। और गुरुजी कह रहे हैं गुरुजी के सत्संग सुन लो। अब इसमें भाई मेरा क्या रोल है, मैं क्या अपनी तरफ से क्या जोड़ के बता रहा हूं। तो निवेदन करता हूं, हालांकि मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर कहते हैं कि भगत ने पक्ष और विपक्ष से दूर हटकर निष्पक्ष भावना से पहले किसी की बात को सुनना चाहिए, फिर उस पर अपने गुरुदेव के तत्व ज्ञान से निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वास्तव में ये व्यक्ति क्या कह रहा है। अगर तुम अपने ही भगत भाई को नहीं पहचान पाओगे तो दुनिया गुरु को नहीं पहचान पाएगी, और गुरु तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक तुम इस भक्ति मार्ग को, इस गुरु को नहीं पहचान लोगे। और जो आप ये बकवाद कर रहे हो, ये कमेंट्स वगैरह डाल रहे हो, परमेश्वर कहते हैं आवत गाड़ी एक है उल्टा होए अनेक, कहे कबीर ना उल्टियों रहे एक की एक। दास के तो छूती भी नहीं है तुम्हारे ये कमेंट्स भैया, उल्टे सीधे। दास तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे इन भगत भाइयों को सद्बुद्धि दो ताकि इनको समझ में आए कुछ। तो पुण्यात्माओं, आप जिन्हें अभी तक जो सुना परमेश्वर जी के मुख कमल से कि सारनाम कितना महत्व की वस्तु है, सारनाम कब दिया जाता है, कब सतनाम की कमाई पूरी होगी, कब परमेश्वर उसको देखेगा, और भगत के अंदर क्या क्या लक्षण होना चाहिए, कैसे भगत जीवित ही मृतक होना चाहिए, मिट्टी के समान हो जाना चाहिए, पैर की दूब हो जाना चाहिए। जिस प्रकार घास के ऊपर चाहे कोई नंगे पैर चले, चाहे कोई थूके, चाहे कोई लैट्रिन करे, चाहे कोई बाथरूम करे, घास उलट के जवाब नहीं देती, उसी प्रकार जब एक जीव आत्मा सतगुरु का ज्ञान सुनकर इस कदर अधीन हो जाएगी, प्रेमी हो जाएगी, उसके बाद परमेश्वर उसको वो अनमोल जड़ी बूटी देंगे, तभी वो काम करती है।